नमस्कार। मेरे सभी संस्कृत प्रेमी भाइयों और बहनों को, संस्कृत सीखने के इच्छुक सभी लोगों को मेरा नमन। मैं सभी के विशेष आग्रह से और स्वयं के इस अनुभव से, जो मैंने शैक्षिक शोध के रूप में प्राप्त किया बच्चों की तरफ से, कि संस्कृत के प्रति हमारी अरुचि इसलिए है क्योंकि हमें इसकी व्याकरण समझ में नहीं आती। तो उस बात को और उस अपने शैक्षिक शोध के रिजल्ट को अनुभव करते हुए अब मैंने यहाँ आप सबके समक्ष संस्कृत व्याकरण को समझाने के लिए मन बनाया है। और मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करती हूँ कि इस YouTube चैनल पर आप उसे ग्रहण करेंगे और मुझे मेरा उत्साहवर्धन करेंगे इस रूप में कि आप उसे लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। और संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, हमारे संस्कृत साहित्य को समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम उस भाषा की व्याकरण को पहले सीखें। कैसे शब्द बनते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं, तभी हम संस्कृत भाषा के हमारे अथाह भंडार को सीख सकते हैं। जैसे गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, पुराण सभी तो संस्कृत में लिखे हुए हैं और उन सबको समझने के लिए पहले संस्कृत भाषा जानना जरूरी है और संस्कृत भाषा को जानने के लिए पहले उस भाषा की व्याकरण को समझना आवश्यक है। इसलिए मैं प्रथम सोपान, पहली सीढ़ी से ही संस्कृत सिखाना प्रारंभ करूंगी, अर्थात वर्णों के बारे में बताते हुए फिर धीरे धीरे शब्द रचना की ओर हम बढ़ेंगे इसमें। और आप सबसे ये अनुग्रह है, अगले माह या 1-1.5 माह में मैं इस कार्य को प्रारंभ करने वाली हूँ। तो अभी आप लोगों से सुझाव आमंत्रित हैं कि क्या आप इसे पसंद करेंगे और इस शिक्षण में रुचि लेंगे। तो अधिक से अधिक आप इसे सब्सक्राइब करें, मुझे उत्साहवर्धन करें और इस रूप में आप संस्कृत भी सीखने के लिए अपना मन बना लें। थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास करें ताकि आप संस्कृत जान सकें और संस्कृत जानकर अपने इस भारतीय साहित्य के अथाह भंडार को समझ सकें और अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। क्योंकि संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है जिसमें जो नियम है वो बिल्कुल सटीक है। इसलिए ये भाषा मेरी समझ में तो सबसे सरल और उत्तम भाषा है। पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं कि संस्कृत कठिन है। मेरी दृष्टि में ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप देखेंगे कैसे देखते देखते आप संस्कृत सीख जाएंगे। धन्यवाद।